हेलो एवरीबॉडी, मैं खेमचंद शर्मा। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटर का मैथमेटिक्स ई लर्निंग ऐप के माध्यम से। मैथ क्या है तो तब विषय मानी जाती है। मैथ का समझना ही कठिन होता है, लेकिन इसे हम वास्तव में समझें तो मैथ कठिन नहीं होता है। मैथ क्या है, स्टेप बाई विषय है। यदि इसके फॉर्मूले अर्थात समझ में आ जाए तो मैथ क्या बहुत ही सिंपल विषय है। आइए जरा इस पर गौर करते हैं। मैथ में समझना क्या है, सरल से कठिन की ओर। टॉपिक का नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप तो जानते ही होंगे, आपने 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं साइन कोसेक सेक कोसेक और कॉट। तीन सीधे होते हैं, तीन क्या होते हैं, उनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन कोस टेन क्या है, ये मुख्य फंक्शन होते हैं और तीन क्या इनके अपोजिट होते हैं, सेक कोसेक और कॉट। इनके अलावा इनके व्युत्क्रम भी होते हैं। आइए जरा उन पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, पहला सूत्र है साइन इनवर्स x। इसका सूत्र होता है कोसेक इनवर्स 1/x। इसका जो रेंज है अर्थात परिसर कहां से कहां इसका मान लाई कर सकता है, वो करता है माइनस के π/2 से प्लस π/2 के बीच में। समझ में आया? दोबारा सुनिए, जो आपका पहला सूत्र है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स का, वो क्या है, sin इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इसकी रेंज होती है माइनस के π/2 से प्लस π/2 के बीच में। अगला है अर्थात इसके अलावा हम इसके मान को ले सकते हैं। इस कोष्ठक का महत्व होता है, इसे कहते हैं बिग कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, बिग ब्रैकेट। इस कोष्ठक का मतलब ये होता है कि हम जो sin इनवर्स की वैल्यू है वो माइनस π/2 ले सकते हैं, प्लस π/2 ले सकते हैं और इनके बीच के मान को भी हम ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। अगला सूत्र है cos इनवर्स x बराबर होता है sec इनवर्स 1/x। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई। इसका वही मतलब है 0 से पाई के बीच के मान ले सकते हैं x की जगह, और 0 भी ले सकते हैं और पाई भी ले सकते हैं। अगला सूत्र है tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। इसे कहते हैं, ये होता है बंद कोष्ठक। इसकी रेंज होती है अर्थात परिसर क्या होता है tan इनवर्स x का माइनस के π/2 से प्लस π/2 के बीच के मान। इसका मतलब ये होता है, इस कोष्ठक का मतलब होता है कि हम केवल माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच के मान ही ले सकते हैं और इन दोनों मानों को नहीं ले सकते हम x की जगह। अगला सूत्र है कोसेक इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 1/x। इसकी रेंज क्या होती है, माइनस π/2 से प्लस π/2 तक और 0 को छोड़कर। 0 पर क्या हो जाता है, 0 पर ये क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है, इसलिए 0 को छोड़ देते हैं सीरीज के अंतर्गत। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। इसकी रेंज क्या होती है sec की, 0 से पाई के π/2 को छोड़कर, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि sec इनवर्स क्या होता है π/2 पर अल्टीमेट फंक्शन बन जाता है अर्थात एक ऐसा मान जिसे परिभाषित नहीं कर सकते। इन सूत्रों के आधार पर जो इसकी प्रश्नावली है उसी को सवाल दिए गए हैं। जब आप उन सवालों को करेंगे तो आप समझ में आ जाएंगे सारे सूत्र, वास्तव में सूत्रों का क्या महत्व है। आइए जरा उन सवालों को हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका साइन इनवर्स 1/2 माइनस का साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये हल करना है इन सूत्रों की सहायता से। तो हम चेक करेंगे कि साइन इनवर्स का जो रेंज है अर्थात परिसर है वो कहां से कहां तक लाई करता है, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। इसका सूत्र देखो होता है कि साइन इनवर्स माइनस के x इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x। तो इसके अलावा क्या होगा, तो -1 से बाहर निकल के आ जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर माइनस के साइन इनवर्स 1/2। तो आप जानते ही होंगे कि साइन 1/2 किसकी होती है, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2।
ये होता है डिग्री में। रेडियन हो जाएगा साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। तो रेडियन क्या है? रेडियन हमारी मुख्य पद्धति है। इसमें क्या करते हैं, हम सभी मानों को पाई के रेंज में ही लेते हैं, अतः रेडियन में ही लेते हैं। तो समान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर माइनस के साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब क्या होगा, इस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर माइनस के पाई बाई 6। ये आपका आंसर। अर्थात वैल्यू निकल के आ गई साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर माइनस पाई बाई 6। अब चेक करेंगे आपने जो उत्तर निकाला इसका क्या वह साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब क्या है, माइनस के पाई बाई 6 क्या है, इन दोनों के बीच का मान है, इसलिए क्या है हमारा उत्तर ये सही है। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में, एक बार अपना रिपीट कर रहा हूं अपने सवाल को। पहला सवाल था आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2। सूत्र होता है साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x। अर्थात क्या करेंगे, तब क्या होगा, इस सवाल में माइनस अंदर बाहर निकल के आ जाएगा। साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर माइनस के साइन इनवर्स 1/2। अब हम जानते हैं 1/2 किसकी होती है, साइन में साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन किसमें होता है वो होता है डिग्री में। हम चेंज कर लेंगे रेडियन में। रेडियन क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 6 बराबर 1/2। तब क्या लिख सकते हैं हम कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब साइन इनवर्स क्या है, अब कोई फंक्शन है किसका, साइन का। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा माइनस पाई बाई 6। अब आपको उत्तर चेक करना है, तो इसके लिए चेक करते हैं रेंज को। साइन रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2। तो क्या है जो आपका आंसर है वो निकल के आ रहा है रेंज के बीच में, अतः क्या उत्तर हमारा सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका cos इनवर्स √3/2। अब क्या है, तो सिंपल सवाल है cos इनवर्स √3/2। हम जानते हैं कि cos की टेबल के अंतर्गत √3/2 इस्तेमाल होता है cos 30 का। cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 अर्थात cos पाई बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। हम क्या करेंगे, इस पूरे मान को इसके अंतर्गत रख देंगे। तब cos इनवर्स cos पाई बाई 6, अब से ये कट जाएगा, आंसर क्या आ गया पाई बाई 6। अब आंसर क्या आ गया आपका पाई बाई 6। अब क्या करेंगे हम cos इनवर्स की रेंज देखेंगे पर सर क्या निकाला गया उत्तर इस रेंज के अंतर्गत है कि नहीं। ये तो उत्तर रेंज के अंतर्गत आता है तो क्या ये सही है, मतलब क्या ये गलत है। चलिए हम रेंज देखते हैं। रेंज क्या है cos की 0 से पाई, उत्तर कितना आ रहा हमारा पाई बाई 6, जो क्या इस रेंज के अंतर्गत है, अतः क्या उत्तर सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका कोसेक इनवर्स 2। ये भी क्या है, बहुत ही इजी सवाल है। हम जानते हैं कि कोसेक 2 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक 30 की। कोसेक 30 इक्वल टू होता है 2। क्यों होता है, कोसेक क्या है, साइन का मूल होता है कोसेक। साइन 30 क्या होता है 1/2, कोसेक 30 क्या हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। तब लगाएंगे आप उसे रेडियन में, कोसेक पाई बाई 6 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे हम 2 की जगह इस मान को इसके अंतर्गत लिख देंगे। कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6, इससे कट गया, आंसर क्या आ गया पाई बाई 6।
अब क्या करेंगे हम इस रेंज को चेक करेंगे। कोसेक रेंज कितनी कोसेक इनवर्स की, देखिए यहाँ से माइनस के पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जीरो को छोड़ करके उत्तर कितना आ रहा है पाई बाई 6, जो क्या है माइनस के पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। अतः क्या हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टेन इनवर्स माइनस के रूट 3 सूत्र होता है टेन इनवर्स x इक्वल टू माइनस के टेन इनवर्स x। सॉल्व क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स माइनस के रूट 3 इक्वल टू माइनस के टेन इनवर्स रूट 3। अब ऐसा भी नहीं है, इस तरीके से हम नहीं करेंगे तो हम साफ भी कर सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि माना x यहां से क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे आप इधर ले जाएंगे, यहां से हो जाएगा टेन x इक्वल टू माइनस के रूट 3। किसका होता है टेन ऑफ माइनस के टेन 60 होता है आपका टेन 60 इक्वल टू रूट 3 अर्थात टेन पाई बाई 3 इक्वल टू रूट 3। यहां से हो जाएगा माइनस के पाई बाई 3। अब क्या करेंगे इस टेन से टेन को कैंसिल आउट कर देंगे, मान के चला जाएगा बराबर माइनस के पाई बाई 3। ये आपका आंसर। अब चेक करेंगे क्या दिया हुआ मान x का निकाला है आपने उस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक करते हैं। देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 4 प्लस 1 बटे x, रेंज क्या है माइनस के पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, उत्तर कितना आ रहा है आपका माइनस पाई बाई 3, जो क्या है इन दोनों के मानों के बीच में आ रहा है। अतः क्या उत्तर आपका सही है। हम चाहते थे इस सवाल को अलग तरीके से हल कर सकते थे, वो तरीका आप देखिए। अगला तरीका है आपका टेन इनवर्स माइनस के रूट 3 इक्वल टू माइनस के टेन इनवर्स रूट 3 टेन 60 डिग्री इक्वल टू टेन पाई बाई 3 इक्वल टू रूट 3। अगली मान टेन इनवर्स माइनस के रूट 3 इक्वल टू इस रूट 3 को हटा देंगे, माइनस वाले लेंगे, क्या हो जाएगा टेन पाई बाई 3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, उत्तर कितना बचेगा माइनस पाई बाई 3, जो क्या है पहले ही आंसर के बराबर है। रेंज चेक करेंगे, रेंज कितनी है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच का मान इसका होता है टेन इनवर्स x का मान, उत्तर कितना आ रहा है माइनस पाई बाई 3। कहता क्या उत्तर हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। cos इनवर्स माइनस 1 बटे 2। अब हम जानते हैं कि cos इनवर्स x की जो रेंज है वो कितनी होती है 0 से पाई होती है cos इनवर्स x की रेंज, अर्थात प्रतिशत क्या होता है 0 से पाई, लेकिन आ रहा है माइनस आ रहा है कि क्या वेरिएबल नहीं है, तब क्या करेंगे हम इसे चेंज कर लेंगे, अर्थात cos पाई माइनस के थीटा क्या होता है माइनस के cos थीटा, वैल्यू किसकी होती है वैसे यहां से हो जाएगा आपका cos पाई माइनस के पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस के cos थीटा, क्या होता है पाई माइनस थीटा का cos क्या होता है नेगेटिव फलन बन जाता है। पाई माइनस हम जानते हैं इक्वल टू इसका होता है 30 60 का पाई बाई 3, तो 3 पाई माइनस पाई क्या हो गया 2 पाई बाई 3।
अर्थात cos 2π/3 इक्वल टू क्या होता है -1/2। तो हम क्या करेंगे अब माइनस के 1/2 की जगह इस पूरे मान को यहाँ पर लग देंगे। तब cos इनवर्स cos 2π/3 इस cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आंसर क्या बचेगा 2π/3। अब चेक करेंगे क्या दिया हुआ आंसर निकल के आएगा, आंसर आपका वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर कितना है 2π/3 अर्थात 120। रेंज कितनी है 0 से पाई, तो क्या इसके बीच में आ रहा है, अर्थात उत्तर क्या आपका सही है। थैंक यू एवरीबॉडी। बच्चों ये आपके होमवर्क है, आप जो सवाल मैंने पीछे कराए हैं इनको समझने के आधार पर अपना होमवर्क करें। पहला सवाल tan इनवर्स -1, दूसरा है cos इनवर्स -1/√2, तीसरा है cot इनवर्स √3, चौथा सवाल आपका sec इनवर्स 2/√3। इन 4 सवालों को आप हल करें सूत्रों के आधार पर, रेंज के आधार पर। अगर समझ में नहीं आए इन 4 सवाल सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।